बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जी नाइन्थ, लेक्चर नंबर 15, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, डेट 22 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी बुक पेज नंबर 120 से 121। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और साथ में शार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रो से मुराद जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और केमिकल से मुराद केमिकल रिएक्शंस, यानी इन सेल्स के अंदर या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन की मदद से, या जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो ज़्यादातर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें ज़रा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक पर होता है, टैंक होता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन डाला जाता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसका सलूशन होता है, मसलन फ़र्ज़ करें NaCl का सलूशन ही होगा, तो इसमें NaCl का मोल्टन या एक्वा सलूशन यानी पानी में सलूशन डाल देते हैं और इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाते हैं। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। कोई भी मेटल के हो सकते हैं ये, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारनी होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। तो इन पर इनको बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जिस इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से यानी पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे बैटरी के, उसको हम कहेंगे एनोड, और जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसे हम कहेंगे कैथोड। तो ये एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनके अंदर या तो इलेक्ट्रिसिटी देके केमिकल रिएक्शन होता है, या जो है केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसकी दो टाइप्स हैं, जैसे कि अभी बताया इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो देनी पड़ती है, गिवन इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब रिएक्शन होगा। एक होता है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन से, यानी केमिकल रिएक्शन होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस तरह जो है वो दो टाइप्स बनती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन। इलेक्ट्रोलाइट पर हमारा टॉपिक है। मैंने भी बताया कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सलूशन होगा हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी गुजरने पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तब्दील हो जाएगा, मसलन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनका ये बनाया जाता है या तो इनको मोल्टन फॉर्म में किया जाता है, यानी पिघला कर बनाया जाता है, या फिर इनका एक्वा सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। आगे इलेक्ट्रोलाइट्स की भी टाइप्स होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ जो हैं वो वीक होते हैं, और कुछ जो हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी वो अपने आयंस में तब्दील ही नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बुक से स्टार्ट करते हैं। देखें ज़रा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। डेफिनेशन है सबसे पहले, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको डिप किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर, विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी, उनको बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। आगे कुछ इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। इसमें एनर्जी स्टोर होती है। इन विच इधर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। या तो इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए केमिकल रिएक्शन होगा, या जो है केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसी की बुनियाद पर टू टाइप्स हैं, मैंने बताया अभी आपको। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देकर फिर रिएक्शन होता है, और गैल्वानिक सेल जिसमें रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये दो टाइप्स हैं इसकी सेल्स की। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइट की, द सब्सटेंसेस यानी ऐसी चीज़ें विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, जो पिघली हुई या सॉल्यूशन वाली हालत में इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने दें, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस। एसिड आप जानते हैं तेज़ाब, और तेज़ाब के उलट जो है वो खसूसियात रखती हैं बेसिस। तो ये सारी जो हैं वो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू द सॉलिड NaCl। अगर आप ठोस NaCl लें जिस फॉर्म में आप खाते हैं, तो उस सूरत में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो इसका या तो इसको मेल्ट करना पड़ता है, या फिर इसका सलूशन बनाना पड़ता है। तो देखें ज़रा इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की मैंने आपको बताई 3 टाइप्स हैं। स्ट्रॉन्ग, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाएं या ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करें, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उसकी एग्जांपल्स हैं NaCl, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज आलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, जो मुकम्मल तौर पर, तकरीबन मुकम्मल तौर पर एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाएँ।
और प्रोड्यूस मोर आयंस, या हम ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करें। एग्जांपल आपको बता रही हैं कि उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम आयंस बनाएं। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट, किसी हद तक कम हद तक जो है वो आयोनाइज हों वैन डिजॉल्व इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस ना कर सकें। इसकी एग्जांपल है जी एसिटिक एसिड CH3COOH, मसलन इन्होंने डायग्राम में दिखाया गया। जब इसको सोल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर तो जो इसमें एसीटेट आयन बनता है, इसको कहते हैं एसीटेट आयन, CH3COO नेगेटिव आयन एसीटेट आयन, और साथ में ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देता है वाटर को, तो ये बन जाता है H3O पॉजिटिव, यानी आयोनाइज हो गया है। तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद है जी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आयोनाइज ही नहीं होती। तो अगर आयोनाइज ही नहीं होंगी तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरना बहुत मुश्किल हो जाती है। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयोनाइज इन देयर एक्वस सोल्यूशन एंड डू नॉट अलो द करंट टू पास थ्रू देयर सोल्यूशन, और उनके सोल्यूशन से करंट नहीं गुजर सकता, आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसकी एग्जांपल हैं जी शुगर सोल्यूशन है, और बेंजीन जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की अच्छी मिसालें हैं। तो यहाँ तक जी आपका टॉपिक था। साथ में शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ज़रा शार्ट क्वेश्चन नंबर 5। शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंस बताएं। तो आप ये उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे, इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जांपल लिखेंगे। तो यहाँ तक ये आपका शार्ट क्वेश्चन होगा। तो ये आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।